आम तौर पे बहस होती रहती है विद्वानों में कि लड़का लड़की को एक समझते हैं। इस पर थोड़ा डिस्कस होगा। क्या वास्तव में लड़कियां और लड़के समान हैं? समान हैं या नहीं हैं? मैं तो ये कहूँगा लड़के और लड़की समान नहीं हैं। आप लोग जज करेंगे कि वो समान हैं, किस तरह से समान हैं। एक कविता के द्वारा, ये दुर्गा रूप हो सुता लाडली। हमारे देश में लड़कियों को देवियों की संज्ञा दी गई है। इनके अंदर हर एक देवी का निवास है। वो बताया किस तरह से कि दुर्गा रूप हो सुता लाडली, ये दोनों कुल की शान हो से, और लक्ष्मी बन के वास करे जिस घर में आदर मान हो से। लक्ष्मी बन के वास करे। जो कि मैं मेरी बात को सत्य साबित करना चाहूंगा, तो उससे पहले एक बात और बताऊं। मैं उन बेटियां की बात कौन कर रहे हो जिनने बेटी को उड़ा कहो जाए से। कोई जमींदार न्यू मान लो कड़ाखरी का मैं रिश्तो करण खातर चलो गयो, छोरा को बाप थो वो बतावन लागो, बोलो जी मारे छोरे एमएससी कर रखी है, बीएड कर रखी, रीट भी पास कर रखी अच्छा नंबर से। थारी छोरी के कर रखो? बोला जी मारी छोरी मारा नाक में दम कर रखो। थाने करनो है तो बताओ, नहीं लंबी साइड का नहीं टोवांगा कोई और। उन लड़कियों की बात नहीं है जो नाक में दम रखें। कैसे समान बताते हैं लोग लड़के और लड़की को? निश्चित रूप से असमान है। कैसे मैं बताऊंगा कि वो बचपन ते चढ़ावन लगे पानी पे मलाई ने, झाड़ू लेके सीखण लगे आंगन की सफाई ने, पानी भर के लावे सुथरी लागे काकी ताई ने, गोदी में खिलावे दिन भर अपने छोटे भाई ने, गोदी में खिलावे दिन भर। माता से संस्कार सीख ले जब हृदय में ज्ञान हो से। लक्ष्मी बन के वास करे जिस घर में से। लड़की के बचपन पे यदि हम गौर करेंगे, छोटी सी होगी वह झाड़ू लेके चलेगी, और छोरा ने देख लो कि तो हुक्का की चिलम फोड़ेगो, खेलेगो जब कि चूल्हा में मुत्तेगो जाए के बिजली का बल्ब न पकड़ेगो, सारा की सारी कुछ माद पावेंगी। और लड़की है जिस घर के बाहर, जिस घर की चार दीवारी के बाहर जहां आपको सफाई नजर आए, आप सोच लेना इस घर में लड़की है। जय घर की चार दीवारी का अंदर सफाई नजर आवे, न्यू सोच लियो वो घर में बहू से। और जठे चूल्हा तक एंड बैंड पड़ा न्यू मान लो मलंग डोलने से पूरा खोजी को नहीं तक। साफ सफाई का लड़की है वो हमेशा
काम पे ध्यान, बचपन से उसका काम पे ध्यान रहता है। कितने शर्म हया से वो जीवन व्यतीत करती है, और फिर कहते हैं लड़का और लड़की समान होते हैं। क्या बताया नंबर 2 में? बहुत अच्छे भाई। वो जैसी मिलती वैसी शिक्षा, घर बाबुल के पावे बेटी, रखे दया और शर्म हया से आंखें नहीं उठावे बेटी। आधी रात ने बोल सुने झट पास दौड़ के आवे बेटी। मन की पूछे और बतावे, माँ से नहीं छुपावे बेटी। मन की बुझे और बतावे, वो दारो मदार पिता पे होता, भावी त अनजान हो से। लक्ष्मी बन के वास करे जिस घर में आदर मान हो से। थोड़ी देर पहले इन बालिकाओं ने बताया कि और बता दे कब तक ऐसे मरना होगा पेट में। माँ और बेटी का प्रेम, माँ और बेटी का प्रेम है, उसकी मैं मिसाल बताऊंगा आपको। आधी रात को टाइम भी हो, माँ बाप की यदि थोड़ी सी कुरार सुन जा, बेटी तुरंत दौड़ के पास में आवेगी। और बेटा, एक छोरानों को बाप जगाउन लाग रहे, बोले रे बेटा खड़ो आ। राजेंद्र जी कई देर आंख मसल के बोले के बात है, पढ़न भी को दो ना, ये भी लाइन पलट के आयो तो। बोले रे तेरे भाभी का कोई टाबर टिकर हो सजा, डॉक्टर ने बुलाया के लिया। तो मोटो डॉक्टर कन तो को गयो ना, और वो भाभी के साथ गुणन लाग गो जाए के। शर्म को ना होता ना, आधी रात ने इसी के तावड़ होगी थी, तड़का दोपहर पाछे को नहीं हो जाते हो। यो को बेरो ना कि ये टेम है, ये आगे पाछे को है ना। लड़की कभी तर्क वितर्क नहीं करती इस चीज में। गुरुजी आशीर्वाद देते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और वो ही माँ मन की बुझ और बतावे, माता नहीं छुपावे बेटी। बेटी आपकी माँ ने सारी बात बता दे और माँ बेटी ने सारी बात बता दे। बाप और बेटा में कितने जोर को प्रेम हो, वो जंगल भी न्यारा न्यारा जाएगा, वो इन्न गयो तो वो इन्न जाएगा। और वो माँ उस बेटी को यदि गर्भ में कत्ल करवाती है तो ये कितनी बड़ी बुराई है। दारोमदार पिता पे होती वो भविष्य से अनजान हो से। वो टाइम तो गया, आजकल तो ये टंकियां पचड़ के बैठ जाए से। लेकिन कोई जमाना होता था जब बाप ने टो दिया, उसको ये नहीं पता कि जिसके साथ जिंदगी गुजारनी है वो मूर्ख होगा, वो विद्वान होगा, गोरा होगा, काला होगा, किस तरह का होगा। जे के भी गैल कर दी, उनके साथ जानना तैयार। और फिर बताते हैं कि बेटा और बेटी समान होते हैं, बेटी का मुकाबला नहीं कर सकते। नंबर 3 में क्या बताया? भाई जिसकी गलियां ब्याही जाती वो है पति परमेश्वर हो। सास ससुर हो, मात पिता चाहे ठड्डा ही ना घर हो। दोनों कुल की
रखे, दोनों की सोच फिकर हो। आगत बेल बढ़ावे, हरदम चावे हवा शिखर हो। आगत बेल बढ़ावे हरदम, फिर माता बन के पालन करती, जो अपनी संतान हो से। लक्ष्मी बन के वास करे, जिस घर में आदर मान हो से। जिसकी गैला ब्याही जाती वो ही पति परमेश्वर हो। हमेशा अपने को नीचा दिखा करके अपने परिवार को हमेशा ऊपर दिखाने का प्रयास है। वो बेटी जब महिला के रूप में आ जाती है तो वो अपना सब कुछ त्याग करके अपने परिवार को सदा ऊंचा बढ़ाने का प्रयास है वो करती रहती है। और आदमी का अंदर कई बार कितनी दुर्भावना रहे। भाई प्रदीप, एक बगड़ को मित्र है मेरा अंशु शेखर, कई बार बात हो जाए जब वो कई यार सब कुछ भगवान ने बढ़िया दिया, लेकिन बेसिक लुगाई की बत्ती से मेरा है चीज की टेंशन से, यानी घरवाली ने पैसा बत्ती मिले। औरत कभी ये नहीं सोचती कि उसको कम मिलते हैं या ज्यादा मिलते हैं, वो हमेशा अपने परिवार को आगे बढ़ाने के अंदर लगी रहती है। ये जवानी बीतती है और अंत में बुढ़ापा भी आता है, उस वक्त किस तरह का रोल उसका रहता है। हाँ भाई, वर्ध अवस्था सास रूप, फिर होता दादी नानी का। वर्ध अवस्था सास रूप, फिर होता दादी नानी का। ऊंच नीच का ख्याल रख कर, ध्यान लाभ और हानि का। ऊंच नीच का ख्याल कर रख, ध्यान लाभ और हानि का। जीव इतने मोर